तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए तो नाज़रीन ये थे हमारे साथी दिल्ली से विनीत, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आज जो है वो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कह दिया है कि NRC पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल मामूल पर आ गई है। राज्यसभा में बयान देते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त के बाद से पुलिस फायरिंग में एक भी फर्द की मौत नहीं हुई है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोज़मर्रा की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जारी है। मवासलाती निज़ाम का तस्करा करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल काम कर रहे हैं। TV चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की सरगर्मियां भी हस्ब मामूल जारी हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों स्कूल्स भी खुल गए हैं, वहीं अस्पतालों में दवाएं भी दस्तयाब हैं। इंटरनेट खदमात का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि यकीनन इंटरनेट हमारी जिंदगियों में काफ़ी अहमियत का हामिल है, ताहम तमाम सिक्योरिटी पैमानों के जायजे के बाद ही इंटरनेट बहाल किया जाएगा। जज साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूँ। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब, आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं किया। इंटरनेट को भी कई सालों तक रोका गया। 2002 से वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि ये बात ठीक है कि सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे। और वहीं अमित शाह ने कश्मीर में उर्दू मीडिया के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मान्यवर, उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार, सभी TV चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है, मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तरक्की में बहुत सारी रुकावटें थी जो कि अब दूर हो चुकी हैं। प्रकार के विजुअल्स आ रहे हैं कश्मीर घाटी से। वहाँ का माहौल और वहाँ का लोगों की चहल पहल बिल्कुल सामान्य उसी तरह जैसे देश के बाकी हिस्सों में है और आम नागरिक जो नई व्यवस्था कायम की गई है 31 अक्टूबर के बाद, उससे संतुष्ट भी है और उसका लाभार्थी बनने का उत्सुक भी है। जिस प्रकार से अनेकों कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे तब के प्रदेश में, वो अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो उस स्वरूप में नहीं था जिस प्रकार से केंद्र में लागू होता है, जिसके कारण वहां भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में पाया जाता था और आपके यहाँ से उसकी रिपोर्टिंग भी होती थी। इसी प्रकार से चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब मुझे बताइए कि विश्व में ऐसा कौन सा देश होगा, ऐसा कौन सा वर्ग होगा जहां पर इस कानून को लेकर के आपत्ति हो, बाल विवाह पर, वो वहां लागू नहीं था। डाउरी एक्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के अनेकों ऐसे प्रावधान जो बाकी देश में उपलब्ध थे वहां नहीं थे। युवाओं को लेकर के जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट्स में बाधाएं थीं 35A और अन्य कानूनों के चलते, उनको हटा दिया गया है। बहुत सफल हमारा एक प्रयोग रहा है। 15 और 16 तारीख को DOPT विभाग की ओर से 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुशासन के भिन्न भिन्न पहलुओं पर अलग अलग सत्रों में विचार हुआ।